नेपाल में चीन के इशारे पर चलने वाली केपी ओली सरकार जाने के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध जयंती पर नेपाल में लुम्बिनी की यात्रा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले भारत नवीन श्रीवास्तव को नेपाल का राजदूत बनाएगी। नवीन साउथ ब्लॉक में चीनी मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल दौरे की कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन खबरों में पता चला है कि वह नेपाल जा सकते हैं। वैसे नवीन श्रीवास्तव की बात करें तो वह भारतीय राजदूत के रूप में मोहन कवात्रा की जगह लेंगे। कवात्रा को भारत विदेश सचिव बनाया गया है। नेपाल सरकार की परमिशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट नवीन श्रीवास्तव की नियुक्ति की अनाउंसमेंट करेगी। आपको बता दें कि नवीन श्रीवास्तव ईस्ट एशिया डिवीजन के इंचार्ज हैं, जो चीन, उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया से जुड़े मामले को देखते हैं। नेपाल और भारत दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी के लुम्बिनी यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी एक दिन के लिए नेपाल जाएंगे। अगर वह काठमांडू नहीं आ पाते हैं तो नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा लुम्बिनी आ सकते हैं। नेपाल में देउबा सरकार आने के बाद भारत और नेपाल के रिश्ते सुधर रहे हैं, वरना इससे पहले 2017 में केपी ओली की सरकार ने भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। जब इतने से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने भारतीय हिस्से में आने वाले कालापानी जगह को नेपाल के नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। भारत समेत दुनिया को पता है कि सब चाइना के इशारे पर ही हो रहा था, लेकिन अब चाइना के खिलाफ भारत और नेपाल दोनों एक दूसरे के साथ खड़े दिख रहे हैं। नेपाल अब सीधे सीधे चाइना को इग्नोर करता दिख रहा है। नेपाल ने एक अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और चाइना को इससे काफी दिक्कत है। यहाँ तक कि उसने एमसीसी प्रोजेक्ट के जरिए सहायता लेने पर नेपाल को खुली चेतावनी भी दी थी, लेकिन फिर भी नेपाल नहीं सुना और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट में नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को नेपाल भेज BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लागू करने के लिए नेपाल पर जोर दिया, लेकिन नेपाल ने श्रीलंका का हाल देख लोन लेने से साफ मना कर दिया है। BRI चीन की एक स्ट्रेटेजी है जिसके तहत वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जमीन और समुद्र के जरिए आपस में जोड़ते हुए व्यापार करना चाहता है। वहीं भारत भी सॉफ्ट पावर के जरिए चीन को काउंटर करने की प्लानिंग में है। बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवीन श्रीवास्तव को राजदूत बनाकर भारत नेपाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती ताकत को कम करना चाहता है। प्रधानमंत्री का अचानक नेपाल में लुम्बिनी दौरे के लिए तैयार होने से पता चलता है कि कैसे भारत सॉफ्ट पावर के जरिए चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की तैयारी कर रहा है।